नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। तो चलिए आज बात करने वाले हैं सोसाइटी के खाद धारकों के लिए। ये बड़ी इस बार भी उधारी में खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, पता है आपको कि मध्य प्रदेश में ई विकास प्रणाली के अंदर खाद के लिए टोकन बुक करने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में किसानों के लिए सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन भी निकल के आ रहे हैं। सभी सवालों के जवाब देने के लिए वीडियो के माध्यम से किसानों को करवा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि सोसाइटी के अंतर्गत खाता धारक किसान है, डिफ़ॉल्टर किसान है, उसका चालू खाता है, कैसे में डिफ़ॉल्टर किसानों को खाद मिलेगा या फिर नहीं मिलने वाला है। तो चालू खाता किसानों के लिए कैसे उनको टोकन बुक करना है और उन्हें उधारी पे खाद मिलेगा या फिर नकद पैसा देना पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस तरह के अपडेट पाने के लिए, लगातार किसानों से जुड़ी हर समस्या की अपडेट के लिए, किसानों की जानकारी के लिए, मजदूरों संबंधित जानकारियों के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का सब्सक्राइब कर लें, घंटे की बटन को दबा लें, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना लें, फेसबुक पेज फॉलो कर लें। दोस्तों, आप लोगों के लिए किसान भाइयों, सोसाइटी में अब करीब 2027-28 की सोयाबीन की फसल, धान की फसल के लिए खाद मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में आपको अब अपने गांव की सोसाइटी से अगर खाद लेने जाएंगे तो उसके लिए भी आपको टोकन बुक करना होगा। लेकिन टोकन बुक करते समय आपको अपनी सोसाइटी का चयन करना है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ ऐसी बातें हैं जिस वीडियो में समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो अगर गलती होती है तो 3 दिन एक्सपायर नहीं होता है, 3 तक आप खाद नहीं ले पाएंगे। सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक साथ सभी किसानों को खाद बांटा जाता है। ऐसे आप उस समय खाद नहीं ले पाएंगे और बाद में आपको अलग से परेशान होना पड़ेगा। किसान भाइयों, जब आप टोकन बुक करते हैं तो आपको क्या करना है कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस गांव में सोसाइटी लगती है, जहां पे आपका खाता है, अगर आपका खाता है तो केवल उन्हीं जगह का चयन करें। अगर चालू खाता है तो, अगर डिफ़ॉल्टर किसान है, बंद खाता है, तो आप सोसाइटी का चयन बिल्कुल भी ना करें, वहाँ से आपको खाद मिलने वाली ही नहीं है। क्योंकि आप ई विकास पोर्टल का टोकन बुक करने आएंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सहकारी समिति का। इसमें से अगर जैसे यहाँ पे खाता होता है तो यहाँ पे यस कर देते हैं, बुक कर देते हैं, नहीं तो फिर नहीं करते हैं बटन पे यहाँ पे। लेकिन हमारा खाता है और वो डिफ़ॉल्टर है, तो उसके लिए यहाँ पे एक लाइन लिखी जाती है कि समिति में किसी तरह डिफ़ॉल्टर सदस्य नहीं हो। एपी के डिफ़ॉल्टर सदस्य के ना नकद में ना ही उधार में दिया जाएगा। तो ये जानकारी दी जा रही है लगातार कि इस तरह से नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था। ठीक है, उसी फैक्स में देखने के लिए मैं बता देता हूँ कि आपकी सोसाइटी होती है जहाँ पे आपका खाता होता है, तो ई टोकन उसी टैक्स में खाद प्रति होती है जहाँ पे आपका सदस्य है। अनपैक्स से आप खाद प्राप्त करने के लिए आपको वैध नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस सोसाइटी में आपका खाता है, तो उसी सोसाइटी से आप टोकन जनरेट करें, वहीं से आपको खाद मिलेगा। दूसरी सोसाइटी का अगर नाम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको खाद वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर डिफ़ॉल्टर किसान है तो फिर किस तरह से टोकन बुक करें, इस तरह से किसानों के लिए एक वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें पूरी जानकारी लगभग दी है दोस्तों कि डिफ़ॉल्टर किसानों को किस तरह से टोकन बुक कर सकते हैं और कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप भी डिफ़ॉल्टर किसान हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको खाद कहाँ से मिलेगी, तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जाके उसको देखेंगे। चैनल में जाके देंगे तो ये वाला वीडियो जिसमें से पूरी जानकारी बताई गई है कि किस तरह का डिफ़ॉल्टर किसानों को टोकन बुक करा जाता है और कैसे खाद मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे सहकारी समिति के चालू खाता धारक जो हैं उनके लिए इस तरह से टोकन बुक करना है और अपनी सोसाइटी का चयन करना है। आपकी सोसाइटी का नाम टोकन सेवा सहकारी समिति के नाम से हो सकता है, या फिर जैसे आपका गांव का नाम है, आपके देवास है और आगे फैक्स लिखा हो सकता है। आपके गांव के सोसाइटी के नाम आगे PACS के पैक्स लिखा होगा, इस तरह से PACS की कि वो आपके यहाँ की सोसाइटी है, तो उसको आपको चयन करना है। तो चलिए, आप जानते हैं कि आपको खाद नकद मिलेगा या फिर उधार में मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर सोसाइटी के सदस्य हैं, चालू खाता है आपका, तो आपको करना क्या है, इस ई विकास पोर्टल से टोकन बुक करना है। टोकन बुक करने के बाद आपको कूपन की प्रिंट आउट निकालनी है और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इससे क्या होता है कि आपको टोकन जमा करनी है। इससे सोसाइटी वाले जो EOS डिवाइस होती है, तो जब वहाँ पे अंगूठा लगा के OTP के जरिए मशीन पे अंगूठा करके खाद लेते थे, उस मशीन से अब KYC भी की जाएगी। तो OTP के जरिए भी हो सकता है या फिर बायोमेट्रिक के जरिए भी हो सकता है। दोनों ही प्रोसेस होने के बाद तीसरे नंबर पे आपको उधारी का परमिट जनरेट कर दिया जाता है, जिसके बाद आप हर साल की तरह उधारी में अपना खाद ले सकते हैं। लेकिन इस बार नियम ये है
कि लिमिटेड खाद मिलेगा, जितनी खाद हर साल मिलती थी उतनी नहीं मिलने वाली है। आप जैसे टोकन जनरेट करेंगे लॉगिन करते समय आपको NPK मानक दिखा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस कितना दिया जाएगा फसल के अनुसार। वो यहाँ पे सरकार तय करेगी, आप अपने से ले नहीं पाओगे। ठीक है, तीनों तरफ से होता है। सोयाबीन की फसल लेते हैं तो आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, फास्फोरस आपको पोटेशियम मिलेगा, फिर DAP और मिलेगी, DAP मिलेगी, और मक्का की फसल में आपको यूरिया, DAP और पोटेशियम तीनों ही खाद मिल जाती है। इसके अलावा धान लगा रहे तो धान के हिसाब से यहाँ आपको मानक दिए जाएंगे और इसी अनुसार आपको खाद मिलेगी, इसी अनुसार आपका टोकन भी बुक होगा। टोकन पे स्पष्ट रूप से बोरी की संख्या दी जाएगी और उसी बोरी के संख्या पे दी जा रही उसी के अनुसार आपका परमिट सोसाइटी वाला बनाया भी जाएगा और फिर आपको खाद वितरित भी किया जाएगा। इसके अलावा सोसाइटी से खाद लेते समय किसान को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे आप लोगों तक। ये वीडियो सभी किसानों तक बहुत प्रिय है। मध्य प्रदेश के लाखों किसान हैं जो इस नई व्यवस्था से अभी तक पूरी तरह अपरिचित है, परेशान है, जिससे वो बार बार वो नहीं कर पा रहे। तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये बातें पहुंच सके, तो परेशानी ना हो, जिससे लंबी लंबी लाइनों में दिक्कत ना आए, बार बार परेशानियां ना हो। ऑनलाइन आपको घर टोकन बुक कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत किसानों को इस बात की उन्हें खाद कम मिल रहा है, फसल के अनुसार एक खाद उचित है, एक्स्ट्रा खाद आपको चाहिए। तो इसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो में एक मैंने बना के डाल रखी है, उसमें जाके आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा खाद लिमिट होने के बाद कैसे ले सकते हैं, क्या कारण है। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई वीडियो आप लोगों तक ना पहुंचती रहेंगी, जो भी जानकारी चाहिए चैनल के माध्यम से आप लोगों तक रहेगी और बार बार दिक्कतें नहीं आएंगी, जिससे बार बार आप लोगों को कोई भी चीज़ें लेने के लिए। तो